वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। मनुष्य रहता तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन आधा समय तो पास्ट यानी कि भूतकाल में जीता है, और जो आधा बचता है वो फ्यूचर में यानी कि भविष्य काल में जीता है। वर्तमान में जीने की तो शायद आदत ही नहीं बनाया। जो सामने है उसका आनंद लेना तो जाना ही नहीं है। उसे यह ज्ञात ही नहीं कि अगर प्रेजेंट को ठीक से जी लिया तो फ्यूचर तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आज घर को साफ सुथरा रखोगे तो आगे भी स्वच्छ ही रहेगा, क्योंकि बीता वक्त कभी भी नहीं आता। कल तो कल ही आएगा, यानी कि कल कभी भी नहीं आएगा। बहुधा लोगों को कहते सुना है कि यह काम कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमारे बुजुर्ग और धार्मिक किताबें इसी से ही भरी पड़ी हैं, लेकिन हम रहे रीते के रीते। हमें सुनने समझने की शायद आदत ही नहीं है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। हमें यह सिखाता है कि जीवन की धारा को मजबूरी से नहीं, सहजता से स्वीकारो। जैसे नदी बहती है, अपने आप समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही जीवन भी अपने आप अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर तुम उसे जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो केवल पीड़ा पाओगे। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करने में ही जो शांति है, वही ध्यान है, वही मुक्ति है। लोग हमेशा यह सोचते हैं कि भविष्य की चिंता किए बिना जीवन कैसे चलेगा, लेकिन असल में भविष्य की चिंता करना कभी समस्या का हल नहीं रहा। जो कल आएगा वह कल ही आएगा, तुम उसे आज सोचकर बदल नहीं सकते। अगर बीमारी आनी है तो आएगी, अगर सफलता आनी है तो वो भी आ जाएगी। तुम केवल इतना कर सकते हो कि इस क्षण को अपनी पूरी सजगता से जियो, और जब तुम आज को सही जीते हो तो कल अपने आप सही हो जाएगा। कल क्या होगा वो कल देखेंगे, केवल एक वाक्य नहीं, ये जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन से संघर्ष मत करो, जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आता है। जब तुम जीवन को स्वीकारते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, और जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो तो केवल संघर्ष मिलता है। भविष्य की चिंता छोड़ने वाला इंसान हल्का हो जाता है। यही हल्कापन उसे गहरी ध्यान अवस्था तक ले जाता है। भविष्य की चिंता मनुष्य को भीतर से खोखला बना देती है। जरा सोचो, कितनी बार इस कल की चिंता ने तुम्हें चैन से सोने न दिया। कितनी रातें तुमने करवटें बदलते हुए बिताई हैं, केवल इस डर से कि कल क्या होगा। तुम्हारे पास आज का सुंदर क्षण था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। यही तो विडंबना है। हम वो जीते ही नहीं जो हमारे पास है, हमेशा उस चीज़ की तैयारी करते रहते हैं जो अभी आई ही नहीं। कोई इंसान अपना मुंह खोले बैठा था, पूछने पर बोला कि खांसी आने वाली है, छींक आने वाली है। अरे बावले इंसान, जब छींक आएगी तो मुंह अपने आप स्वतः ही खुल जाएगा। जैसे कोई इंसान ट्रेन में बैठा हुआ है और ये सोचता है कि अगला स्टेशन कब आएगा। इसी चिंता में वह किसी भी स्टेशन का आनंद नहीं ले पाता है। यह ऐसा ही है, भविष्य की चिंता करते करते हम वर्तमान का संगीत सुन ही नहीं पाते, और जब कल आता है तो वह कभी वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था। इसलिए यह वाक्य हमें याद दिलाता है, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। अगर तुम अपने में ही देखोगे तो जिस भविष्य की कल्पना में तुम मरे जा रहे थे वह वैसा ही
तुम्हारी सोच के अनुसार कभी भी नहीं आया। मैंने तो स्वयं ही कईयों बार यह महसूस किया है। एयरफोर्स की नौकरी में पोस्टिंग में इधर से उधर आना जाना लगा रहता था। कईयों बार ट्रेन में रिजर्वेशन न मिला। अब मैं यही सोचकर परेशान रहता था कि बिना रिजर्वेशन बच्चों के साथ ट्रेन में कैसे जाऊंगा। बैठने की भी जगह नहीं मिली तो क्या। लेकिन जब वास्तव में ही ट्रेन पकड़ा तो करीब करीब सामान्य था। मेरी सारी चिंताएं व्यर्थ की थी। इस चिंता ने जितना मुझे सोच सोच कर थकाया, उतनी परेशानी यात्रा के दौरान नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है। ये केवल मन का खेल है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है, उनमें डर डालता है और फिर उन्हीं डरों से तुम्हें कैद कर देता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने भीतर इतना बोझ उठाए फिरता है और वह बोझ इतना भारी हो जाता है कि उसका वर्तमान आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने यह मंत्र सीख लिया, कल क्या होगा वह कल देखेंगे, उसने अपने कंधों से यह बोझ उतार दिया। यह वाक्य हमें विश्वास की ओर भी ले जाता है। जब तुम कहते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें जीवन पर भरोसा है। तुम्हें भरोसा है कि जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम जानते हो कि जैसा तुमने आज को साथ लिया वैसे ही कल को भी कर लोगे। यही भरोसा इंसान को मुक्त करता है। यही भरोसा उसे भीतर से मजबूत बनाता है। भविष्य की चिंता छोड़ना मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदार न रहें। जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी का अर्थ यह है तुम आज जो भी कर सकते हो उसे पूरी सजगता और ईमानदारी से करो, और चिंता का अर्थ है कि तुम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करो जो अभी आया ही नहीं है। जब तुम जिम्मेदारी निभाते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है, और जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हें केवल तनाव मिलता है। देखो बच्चे कितने प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है, समाज उसे सिखलाता है कि तुम्हें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, और तभी उनका बचपन का आनंद खो जाता है। लेकिन जिसने ये सीख लिया कि कल क्या होगा कल देखेंगे, उसने अपने अंदर के बच्चे को फिर से जीवित कर लिया। यह वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसका स्वागत करना सीखो। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि वह अनिश्चित है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन नीरस हो जाता। सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि कल क्या होगा तो क्या तुम्हें जीने में मजा आएगा? जीवन का रोमांच इसी में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। यही अनिश्चितता जीवन को नया बनाए रखती है। यही कारण है कि यह वाक्य हमें कहता है कि कल की चिंता मत करो, अनिश्चितता का स्वागत करो। भविष्य की चिंता करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती। लगातार सोचने से शरीर भारी हो जाता है, बोझिल हो जाता है, और तुम कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम चिंता छोड़ देते हो और कहते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है, रचनात्मकता खिल उठती है। चिंता ऊर्जा को खा जाती है और स्वीकार ऊर्जा को जन्म देती है। यह वाक्य हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन जब तक जीवन है, मृत्यु का क्या सोचना, सोच सोच कर क्या मरना। मृत्यु भी जब आएगी
तभी देखी जाएगी। उसने जीवन को जीने का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में जीना, वर्तमान की क्षण क्षण को आनंद से जीना। आज बस इतना ही। राधे राधे।